क्या आपने कभी गौर किया है हमारे आसपास कितने लोग 80 साल की उम्र तक बिना किसी बड़ी बीमारी के अच्छे स्वास्थ्य के साथ पहुंचते हैं? शायद बहुत कम। और जो पहुंचते भी हैं उनमें से ज्यादातर बिस्तर पर पड़े होते हैं, चल फिर नहीं पाते या दवाइयों के सहारे जिंदगी खींच रहे होते हैं। सवाल यह है, क्यों? क्या सिर्फ किस्मत जिम्मेदार है? नहीं। दरअसल 4 ऐसे छिपे हुए कारण हैं जो चुपचाप शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं। ये न तो खांसी जुकाम जैसे दिखते हैं, न ही इनकी रिपोर्ट समय पर आती है, लेकिन इनका असर ऐसा होता है कि व्यक्ति बूढ़ा नहीं बल्कि थका हुआ महसूस करने लगता है, थका हुआ जीता है और थका हुआ ही दुनिया से चला जाता है। आज हम इन 4 गुप्त कारणों को एक एक करके जानेंगे, जिन्हें अगर आज समझ लिया जाए तो न सिर्फ 80 बल्कि 90 और 100 की उम्र भी बिना सहारे स्वस्थ और सशक्त होकर जी सकते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया हमें जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। 1. शरीर में छिपी सूजन, साइलेंट इन्फ्लेमेशन, जो अंदर ही अंदर नुकसान करता है। जब हम किसी व्यक्ति को कहते सुनते हैं कि उसे अंदर ही अंदर कोई बीमारी खा रही है, तो शायद हमें अंदाजा भी नहीं होता कि ये बात कितनी गहराई से सच हो सकती है। शरीर के भीतर होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो न तो दिखाई देती है, न ही तुरंत कोई बड़ी समस्या पैदा करती है, लेकिन धीरे धीरे ये हर अंग को नुकसान पहुंचाती है, हर कोशिका को कमजोर कर देती है। इस छिपी हुई प्रक्रिया का नाम है साइलेंट इन्फ्लेमेशन, यानी शरीर में छिपी सूजन। अब आप सोच रहे होंगे, सूजन तो तभी होती है जब चोट लगे, घाव हो या मांसपेशी खिंच जाए। लेकिन नहीं, इस इन्फ्लेमेशन का चोट या बुखार से कोई सीधा लेना देना नहीं है। यह एक ऐसी क्रोनिक यानी लगातार चलने वाली सूजन है जो हमारे शरीर के अंदर, खास तौर पर हमारी धमनियों, लीवर, जोड़ों, पाचन तंत्र और यहां तक कि दिमाग तक धीरे धीरे फैलती रहती है। इस इन्फ्लेमेशन की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह चुपचाप काम करती है। जब तक आप कुछ महसूस करें तब तक ये काफी नुकसान कर चुकी होती है। और बुजुर्गों में यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ शरीर की मरम्मत करने की क्षमता घटने लगती है। यानी जो नुकसान जवान शरीर ठीक कर लेता है, वही नुकसान एक वृद्ध शरीर झेलता रहता है। और यहीं से शुरू होती है बीमारियों की असली जड़। आइए अब समझते हैं ये इन्फ्लेमेशन शुरू कैसे होती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है खान पान और जीवन शैली में असंतुलन। जब हम प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा मीठा, डीप फ्राई चीजें, रिफाइंड तेल और केमिकल्स से भरे खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स नामक हानिकारक अणु बनने लगते हैं। ये फ्री रेडिकल्स शरीर की कोशिकाओं पर हमला करते हैं, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अलर्ट हो जाती है और सूजन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। अब जब ये प्रक्रिया कभी कभी होती है तो यह शरीर के लिए फायदेमंद होती है। जैसे चोट लगने पर सूजन होना शरीर की रक्षा प्रणाली का हिस्सा है। लेकिन जब यही प्रतिक्रिया लगातार होती रहती है बिना किसी स्पष्ट वजह के, तो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बदल जाती है। और यही वो चीज है जो हृदय रोग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, अल्जाइमर और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देती है। दूसरी बड़ी वजह है तनाव। आज के समय में मानसिक तनाव केवल दिमाग को नहीं, शरीर को भी बीमार कर देता है। जब हम लगातार चिंता, डर या अकेलेपन में रहते हैं तो शरीर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन को अधिक मात्रा में बनाता है। यह हार्मोन अगर लंबे समय तक बना रहे तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गड़बड़ा जाती है और इन्फ्लेमेशन की आग और भी भड़कती है। अब सवाल है, इसके संकेत क्या हैं? यानी हम कैसे पहचानें कि हमारे शरीर में यह सूजन शुरू हो चुकी है? हालांकि यह सूजन छिपी होती है, फिर भी कुछ संकेत मिल सकते हैं। अक्सर थकान महसूस होना, सुबह उठते ही शरीर में जकड़न या अकड़न होना, नींद की गुणवत्ता खराब होना, त्वचा पर बार बार एलर्जी या मुंहासे निकलना, पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कब्ज या एसिडिटी और लगातार मूड का गिरना या चिड़चिड़ापन। अगर इनमें से कई लक्षण आपके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं तो समझिए शरीर अंदर ही अंदर अलार्म बजा रहा है। तो अब बात करते हैं इससे बचने और इसे कम करने के उपायों की। सबसे पहले अपने भोजन को प्राकृतिक और रंगीन बनाइए। इसका मतलब है हर दिन थाली में 3 से 4 तरह की सब्जियां होनी चाहिए। फलों का सेवन बढ़ाइए। हल्दी, दालचीनी, अदरक, लहसुन जैसे मसाले जो प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, इन्हें रोज के खाने में शामिल कीजिए। दूसरा, प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाइए। पैकेज्ड बिस्किट, चिप्स, मैगी, मीठे ड्रिंक्स, ये सब सूजन को बढ़ाने वाले खाद्य हैं।
तीसरा, हर दिन 20 से 30 मिनट कोई भी शारीरिक गतिविधि कीजिए। चलना, योग, हल्का डांस या प्राणायाम, कुछ भी। शरीर को हिलाना, शरीर को ठीक करना होता है। चौथा और सबसे जरूरी, तनाव को संभालिए। ध्यान, मेडिटेशन, किसी अपने से बातचीत, किताब पढ़ना, संगीत सुनना। हर व्यक्ति के पास तनाव को कम करने का तरीका होता है। उसे खोजिए और अपनाइए। उम्र बढ़ना कोई बीमारी नहीं, लेकिन इन्फ्लेमेशन को नजरअंदाज करना जरूर बीमारी को बुलावा देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ लंबी ना हो, बल्कि स्वस्थ और सशक्त हो, तो आज से ही इस छिपी हुई सूजन के खिलाफ कदम उठाइए, क्योंकि असली उम्र वो होती है जो आप पूरे होश, ताकत और मुस्कान के साथ जीते हैं। अगला 2, मांसपेशियों की गिरावट। वो ताकत जो उम्र के साथ चुपचाप छीन ली जाती है। उम्र बढ़ने के साथ जो सबसे चुपचाप हमला करने वाली समस्या है, वो है मांसपेशियों की ताकत का धीरे धीरे खत्म होना। इसे मेडिकल भाषा में सार्कोपीनिया कहा जाता है। ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि उम्र के साथ होने वाली एक जैविक प्रक्रिया है। लेकिन अगर इसे समय रहते समझा न जाए, तो यही साधारण सी लगने वाली बात एक व्यक्ति को चलने फिरने से रोक सकती है, उसे सहारे पर ला सकती है और अंत में बिस्तर पर गिरा सकती है। 60 की उम्र के बाद हर साल हमारी मांसपेशियां 1 से 2% तक सिकुड़ने लगती हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जब हमारी जीवन शैली निष्क्रिय हो जाती है, जब हम केवल आराम करने लगते हैं, जब शारीरिक गतिविधि बंद हो जाती है, तब यह गिरावट और भी तेज हो जाती है। कई बार तो लोग 70 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते अपनी 20 से 25% मांसपेशियां खो चुके होते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। अब सोचिए, जब आपकी मांसपेशियां ही नहीं रहेंगी, तो शरीर को सहारा कौन देगा? साधारण सी सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल, जमीन से उठना कठिन, उठते बैठते समय घुटनों में दर्द, और सबसे खतरनाक, गिरना। बुजुर्गों के लिए गिरना एक साधारण घटना नहीं होती। गिरने के बाद फ्रैक्चर होना और फिर महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहना, ये उनकी आत्मा को तोड़ देता है। उन्हें लगता है कि अब वे किसी काम के नहीं रहे, और यहीं से उनकी सामाजिक दूरी शुरू होती है, मानसिक गिरावट शुरू होती है, और शरीर धीरे धीरे निष्क्रियता की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि मांसपेशियों की ताकत सिर्फ जिम जाने वालों के लिए नहीं होती, बल्कि हर इंसान के लिए अनिवार्य होती है, खासकर बुजुर्गों के लिए। और अच्छी बात यह है कि इस पर हम बहुत ही सरल उपायों से काम कर सकते हैं। हमारे शरीर को हर दिन अपने वजन के हिसाब से कम 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो वजन की जरूरत होती है। यानी अगर कोई व्यक्ति 60 किलो का है, तो उसे लगभग 60 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। इसके लिए दूध, दही, पनीर, अंडे, दालें, चने, सोया, मूंगफली, ये सब शामिल करें। बुजुर्गों को हल्का, जल्दी पचने वाला प्रोटीन देना बेहतर होता है। हल्की फुल्की लेकिन नियमित एक्सरसाइज, रोजाना सिर्फ 15 से 20 मिनट चलना, कुर्सी से बिना हाथ लगाए उठने की प्रैक्टिस, दीवार के सहारे पुशअप्स या थेरेबैंड से हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये सब किसी दवा से कम नहीं। हफ्ते में 4 से 5 दिन भी किया जाए तो मांसपेशियां जवाब नहीं देती, बल्कि जवाब देती हैं ताकत के साथ। विटामिन डी और बी, पारा। बुजुर्गों में ये 2 विटामिन अक्सर कम हो जाते हैं, जिससे मांसपेशियों में दर्द, थकान और कमजोरी आती है। जांच करवाना और जरूरत होने पर डॉक्टर से सप्लीमेंट लेना जरूरी है। कुल मिलाकर मांसपेशियां हमारे शरीर की नींव हैं। जैसे किसी इमारत की नींव कमजोर हो जाए तो वो कभी भी गिर सकती है, वैसे ही मांसपेशियां कमजोर हो जाएं तो शरीर का संतुलन, ताकत और गतिशीलता सब डगमगा जाता है। अगर जीवन को 80 के पार बिना सहारे सम्मान के साथ जीना है, तो आज से मांसपेशियों को पोषण और कसरत दोनों देना शुरू जरूर करें। तीसरा, अकेलापन और मानसिक तनाव। वो बीमारी जो रिपोर्ट में नहीं आती। बुजुर्गों की लंबी उम्र में जो एक बेहद अनदेखा लेकिन गहरा असर डालने वाला कारण है, वो है अकेलापन और मानसिक तनाव। जब हम शारीरिक बीमारियों की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हड्डियों की कमजोरी जैसी चीजें आती हैं। लेकिन सच ये है कि मन की बीमारी शरीर की बीमारी से कहीं ज्यादा घातक होती है। और दुख की बात यह है कि ये बीमारी खामोशी से फैलती है, बिना शोर, बिना रिपोर्ट और बिना दिखे। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे सामाजिक दायरे सिमटने लगते हैं। जो लोग पहले पास होते हैं वो या तो व्यस्त हो जाते हैं या साथ छोड़ देते हैं। बच्चे अपने कामों में लग जाते हैं, पड़ोसी बदल जाते हैं और दोस्त धीरे धीरे जिंदगी से दूर होने लगते हैं। इस दूरी का असर सीधा मन पर पड़ता है।
व्यक्ति को लगने लगता है कि वो अब काम का नहीं रहा, किसी को जरूरत नहीं है मेरी बातों की। यहीं से शुरू होता है अकेलेपन का पहला चरण। अकेलापन सिर्फ एक भाव नहीं है, ये शरीर में रासायनिक बदलाव लाता है। जब व्यक्ति बार बार यही सोचता है कि मेरी कोई नहीं सुनता, कोई मुझे समझता नहीं, तो शरीर में कोर्टिसोल नाम का तनाव का हार्मोन लगातार बढ़ने लगता है। यही कोर्टिसोल धीरे धीरे नींद को खराब करता है, भूख को मारता है, इम्यूनिटी को कमजोर करता है और दिल की बीमारियों का खतरा 3 गुना बढ़ा देता है। दूसरी तरफ जब बुजुर्गों को कोई सुनने वाला नहीं होता, तो उनके भीतर जमा हुआ दर्द उनके अपने शरीर के खिलाफ काम करने लगता है। डिप्रेशन की शुरुआत अक्सर थकावट, खालीपन, भूख की कमी, अनिद्रा या हर चीज में रुचि खत्म होने से होती है। और अगर समय रहते इसे समझा न जाए तो यही डिप्रेशन उन्हें धीरे धीरे सामाजिक रूप से कट कर देता है। आज विज्ञान साफ कहता है, अकेलापन उतना ही खतरनाक है जितना दिन में 15 सिगरेट पीना। जो लोग अकेलेपन और मानसिक तनाव से जूझते हैं, उनकी मृत्यु दर अधिक होती है, रिकवरी धीमी होती है और बुढ़ापे में गिरने का खतरा भी अधिक होता है। समाधान सिर्फ दवाओं में नहीं है। सबसे पहला इलाज है संवाद। किसी को वक्त देना। दिन में सिर्फ 15 मिनट भी अगर कोई बुजुर्ग के पास बैठकर सिर्फ उसकी बातें सुन ले, तो वह उनकी पूरी दिनचर्या को ऊर्जा से भर सकता है। समाज में ऐसे वातावरण बनाने की जरूरत है जहां बुजुर्गों को लगता रहे कि वो अब भी जरूरी हैं, कि उनकी बातों की कद्र है। मन की बीमारी को मन से ही हराना होगा। बुजुर्गों के साथ सैर पर जाना, उनका पसंदीदा संगीत चलाना, उनकी पुरानी तस्वीरें दिखाना या बस चुपचाप उनके पास बैठना, ये सब छोटी छोटी चीजें मानसिक स्वास्थ्य के लिए जादू से कम नहीं है। एक खुश मन, एक जुड़ा हुआ मन शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। और यही ताकत एक साधारण बुजुर्ग को 80 नहीं, 90 की उम्र तक अपने पैरों पर चलती हुई जिंदगी जीने लायक बनाती है। अगला 4, कमजोर पाचन और आंतों की बिगड़ती सेहत, जो तय करती है पूरी जिंदगी की गुणवत्ता। हमारे शरीर का असली आधार सिर्फ मांसपेशियां या हड्डियां नहीं होती, बल्कि वो ऊर्जा और पोषण होता है जो हम अपने भोजन से पाते हैं। और उस भोजन को ठीक से पचाने और उसका लाभ शरीर तक पहुंचाने का काम करता है हमारा पाचन तंत्र, विशेषकर हमारी आंतें। जब उम्र बढ़ती है तो पाचन तंत्र की कार्यक्षमता धीरे धीरे घटने लगती है। 60 की उम्र के बाद शरीर में एंजाइम्स की मात्रा कम होने लगती है, जिससे भोजन का पचना कठिन हो जाता है। पर इससे भी बड़ी समस्या होती है गट माइक्रोबायोम का कमजोर होना। हमारी आंतों में लाखों अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं जो न सिर्फ भोजन को तोड़ते हैं, बल्कि शरीर की इम्यूनिटी, मानसिक स्थिरता और हार्मोन बैलेंस तक में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन तनाव, दवाओं का जरूरत से ज्यादा सेवन, प्रोसेस्ड फूड और पानी की कमी जैसे कारणों से इन अच्छे बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाती है। इसका असर आपको अलग अलग रूपों में दिखने लगता है, जैसे कि पेट में गैस बनना, कब्ज या ढीला पेट, खाना खाने के बाद भारीपन या नींद आना, पोषक तत्वों की कमी के कारण लगातार थकावट या बाल झड़ना और धीरे धीरे बढ़ता मानसिक तनाव या चिड़चिड़ापन। कई बार देखा गया है कि बुजुर्गों को नियमित रूप से खाना खाने के बावजूद कमजोरी महसूस होती है। इसका कारण है भोजन पच ही नहीं रहा या उससे सही पोषण शरीर में जा नहीं रहा। इससे उबरने के लिए सबसे पहला कदम है गट हेल्थ को सुधारना। हर दिन दही, छाछ या घर में बना किण्वित भोजन जैसे इडली, डोसा का बैटर खाने से आंतों में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं। साथ ही फाइबर युक्त आहार जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और भिगोए हुए बीज आंतों को साफ रखते हैं और पाचन को मजबूत बनाते हैं। दूसरा जरूरी काम है अनावश्यक दवाओं से बचना, खासकर एंटीबायोटिक और पेनकिलर जैसी दवाइयां जो गट बैलेंस को खराब कर देती हैं। इनके अधिक उपयोग से गट की परतें सूख जाती हैं और सूजन शुरू हो जाती है। तीसरा और सरल उपाय है गुनगुना पानी पीना, खाना अच्छी तरह चबाकर खाना और रात का खाना हल्का रखना। साथ ही आंवला, सौंफ, अदरक और जीरा जैसे घरेलू तत्व गट को शांत और सक्रिय दोनों रखते हैं। ध्यान रखिए, शरीर तभी मजबूत होगा जब अंदर की पाचन मशीनरी ठीक चले, और वो तभी चलेगी जब आंतें स्वस्थ हों। 80 पार जीने की एक सबसे मजबूत कुंजी बल्कि इन्हीं सब चीजों में छिपी होती है। अब आखिरी बात को भी समझ लेते हैं। जब आप इन 4 छिपे हुए कारणों को विस्तार से जान चुके हैं, तो अब यह सिर्फ जानकारी भर नहीं है, बल्कि एक जागरूकता का पल है, एक ऐसा मोड़ जहां से जिंदगी को एक नई दिशा दी जा सकती है। क्योंकि जानकारी तभी काम की होती है जब वह आदत में बदले,
और आदत तभी बनती है जब हम उसे हर दिन थोड़े थोड़े प्रयासों के साथ अपनाते हैं। सच तो यह है कि 80 या 90 साल तक जीने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन उस उम्र में भी चलना फिरना, हंसना बोलना, दूसरों की मदद करना और खुद को सम्मान के साथ जीते हुए देखना, ये सपना बहुत कम लोग साकार कर पाते हैं। और इसका कारण बीमारी या उम्र नहीं होती, बल्कि वो अनदेखी जो हमने अपनी छोटी छोटी आदतों के प्रति बरती होती है। अब आप समझ चुके हैं कि शरीर के अंदर की सूजन, मांसपेशियों की गिरावट, अकेलापन और पाचन की गड़बड़ी, ये चारों चीजें धीरे धीरे इंसान को बूढ़ा नहीं, कमजोर और असहाय बना देती हैं। लेकिन अगर इन्हें समय रहते पहचाना जाए तो इनका समाधान भी सरल और प्रभावी है। हम सबके घरों में, हमारे आसपास ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान, एक बार बैठकर बात करने, एक दिन का टहलना या सिर्फ समय पर दिया गया खाना फिर से जीवंत बना सकता है। और अगर आप खुद 50 से 60 की उम्र में हैं, तो यही वक्त है कि इन 4 बातों पर ध्यान देकर खुद को आने वाले 20 से 30 सालों के लिए तैयार करें। ध्यान रहे, उम्र बढ़ना कोई समस्या नहीं है, यह तो प्रकृति का नियम है। समस्या तब होती है जब हम अपने शरीर और मन के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखते, जब हम उसे महसूस नहीं करते, और जब तक समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आज से ही शुरुआत कीजिए, छोटे कदम लीजिए। सुबह का टहलना, रंग बिरंगा खाना, अपने मन की बात कह पाना और हर दिन कुछ नया सीखना, क्योंकि लंबी जिंदगी जीने के लिए महंगी दवाओं की नहीं, बल्कि सच्ची समझ, थोड़ी जागरूकता और रोज की सरल लेकिन सच्ची कोशिशों की जरूरत होती है। जीवन लंबा नहीं, गहरा होना चाहिए, और वही गहराई आपको 80 नहीं 100 की उम्र तक सशक्त बना सकती है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया हमें जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।